हेलो मेडिक्स, वेलकम टू द हिंदी मेडिक। पिछले कुछ महीने सच में एक नाइटमेयर की तरह गुजरे हैं और एक बिल्कुल सामान्य सा सवाल है जो कि हर किसी के दिमाग में होगा, जाहिर है आपके भी होगा। व्हेन इट विल एंड, आखिर कब कोरोना महामारी खत्म होगी और कैसे? क्या सिर्फ वैक्सीन की खोज इसे खत्म करेगी? तो ये कुछ ऐसे खत्म होगा जैसा कि ग्लोबल लीडर्स और साइंटिस्ट समझते हैं। तो लेट्स सी। मशहूर साइंटिस्ट बिल हॉपकिंस और बिल गेट्स की माने तो पैंडेमिक का खत्म होना ग्लोबल देश के लीडर्स और उनकी रणनीति पर निर्भर करेगा। ऐसे में 3 उपाय उनके पास होने वाले हैं। नंबर 1, रेस थ्रू इट, यानी महामारी के साथ साथ चलना बिना किसी सावधानी बरतते हुए। नंबर 2, डिले एंड वैक्सीनेट, कुछ देर रुके और सफल वैक्सीन बनने तक इंतजार किया जाए। नंबर 3, कोऑर्डिनेट एंड क्रश, यानी मिलकर एक कॉमन अभियान चलाएं और बीमारी की जड़ तलाश कर खत्म करें। ओके, शायद मुझे थोड़ा डिटेल्स में जाना पड़ेगा, तो अपनी घड़ी को घुमा लीजिए और वापस चलते हैं नंबर 1 पर। रेस थ्रू इट। रेस थ्रू इट कहता है कि सभी देश और लोगों को जितनी जल्दी हो सके इससे एक्सपोजर यानी संक्रमित होने देना होगा। यानी कोई भी सावधानी नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं, बिल्कुल सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल। इससे ये होगा कि वायरस कुछ ही टाइम में पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को संक्रमित कर देगा और एक स्टेज ऐसी आएगी जिससे इसे फैलने के लिए नया होस्ट नहीं मिल पाएगा, जिसका मतलब ये है कि 90% से ज्यादा आबादी इससे संक्रमित ऑलरेडी हो चुकी होगी। हालांकि इससे कई मिलियन आबादी एक झटके में खत्म तो हो जाएगी, लेकिन अब जो अच्छी इम्यूनिटी वाली पॉपुलेशन है वह अपनी इम्यूनिटी से वायरस को किक आउट कर देगी और बस कुछ ही महीनों में ये बीमारी अचानक गायब सी हो जाएगी। ये सॉल्यूशन काफी महंगा और क्विक होने वाला है, लेकिन अगला तरीका ज्यादा आसान होने वाला है बिना ज्यादा जान माल के नुकसान के। तो एक बार फिर अपनी घड़ी को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं नंबर 2 पर। अब की बार सारी सरकारें कुछ टाइम देती हैं साइंटिस्ट और रिसर्च अथॉरिटीज को वैक्सीन बनाने के लिए, और इस टाइम में वे इन्फेक्टेड लोगों को क्वारंटाइन रखती है और वायरस के होस्ट और बाकी रणनीति जैसे सोशल डिस्टेंसिंग अप्लाई करवाती है अपनी देश और अपनी जनता में। इस तरीके से वायरस का फैलाव काफी स्लो हो जाएगा। हालांकि कई मौतें तो होंगी, लेकिन कुछ सिटीज अंडर कंट्रोल रहेंगी और वापस बिजनेस और काफी काम हमारे नॉर्मल चलते रहेंगे। होपफुली आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड वाइड रिसर्च से एक से ज्यादा वैक्सीन डेवलप हो जाएंगी और कुछ ही वक्त में महामारी से इम्यूनिटी डेवलप की जा सकेगी। शायद ये तरीका भी उतना असरदार ना हो। तो चलिए नंबर 3 पे एक बार फिर अपना टाइम पीछे करते हैं और इस बार उतरते हैं लास्ट स्ट्रेटेजी में। ये आइडिया कहता है कि जब तक एक देश में वायरस इन्फेक्शन के केस अपने पीक लेवल पे होते हैं, तब पड़ोसी देश में वायरस के शुरुआती केस आने लगते हैं। अब अगर सरकारें बिना देरी किए दूसरे देशों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन से अपनी तैयारी करें और ये पूरे वर्ल्ड को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह बन जाए और अगर प्रॉपरली कोऑर्डिनेट किया जाए तो कुछ ही महीनों में पैंडेमिक को मिले जुले हिसाब से बहुत कम जानमाल के नुकसान के साथ खत्म किया जा सकता है। हालांकि स्टेप 2 अभी ग्लोबली माना गया तरीका है जो कि फॉलो भी किया जा रहा है। लेकिन अगर वैक्सीन आने वाले कुछ सालों में बन भी जाती है तो इससे साइड इफेक्ट जैसे मानसिक रोगों का बढ़ना, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने में तो समय लगने ही वाला है। खैर, अब आपकी इस बारे में क्या राय है, आपका कमेंट सेक्शन में स्वागत है। अगर कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ।